हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? नमस्कार। आप लोग के लिए पेट यूपीएसआई रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और क्वेश्चन निश्चित ही एक दो क्वेश्चन पुरस्कार से संबंधित और भारतीय स्थल, प्रमुख स्थल, प्रसिद्ध स्थल के बारे में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप लोग देखिए ध्यान से और दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिए। जो आने वाले पेपरों में आप बहुत ही लाभदायक और प्रॉफिट हो सकता है इस क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार एक दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? भारत रत्न दिया जाता है, मतलब मेन बहुत बड़े बड़े हस्तियों को, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और साहित्य के क्षेत्र में जो बड़े बड़े कार्य करते हैं हमारे महापुरुष, जहाँ बड़े बड़े पद पर, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई सांसद हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में योगदान के रूप में उनको दिया जाता है। ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ था। भारत में भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते पर किया जाता है? तो ये होता है आपका पीपल के पत्ते पर ये डिजाइन हुआ रहता है। ठीक है, ये 1954 में स्टार्ट किया गया था। अभी हाल ही में कुछ समय हुआ हमारे राष्ट्रपति के साथ, प्रणब मुखर्जी के साथ, जो हमारे 13वें राष्ट्रपति थे, उनके साथ दो और लोगों को दिया गया था 2019 में भारत रत्न। उनका नाम था भूपेन हजारी थे और एक और कोई थे, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। 3 लोगों को दिया गया था। दो लोगों को मरणोपरांत, और प्रणब मुखर्जी को अभी थे तो अभी उनको दिया गया था भारत रत्न। फिर चौथा क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम किस भारतीय को भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो श्री गोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपाल पहले भारत के और वो रहे क्या, वायसराय। 5वां क्वेश्चन है, भारत रत्न मेडल पर किसका चित्र अंकित होता है? सूर्य का। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को, हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब देखिए, भारत रत्न से संबंधित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अब आइए पद्म भूषण से देख लेते हैं। ये पद्म पुरस्कार हुआ। पद्म पुरस्कार देश के उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। इसकी 3 श्रेणियां हैं जो निम्न प्रकार की है। पहली श्रेणी भारत का दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण है। भारत का तीसरा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म भूषण है। और भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री है। तो 5 भारत के 4 मेन रूप से 4 प्रकार के पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पहला तो भारत रत्न हो गया, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। ठीक है, और इसमें अब आ जाइए वीरता के पुरस्कार में। जो वीरता का पुरस्कार है, ये भारतीय सेना के तीनों अंगों को वीर और साहसी सैनिकों के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जो निम्न प्रकार के हैं। पहला परमवीर चक्र और वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है महावीर। दूसरा महावीर चक्र, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और तीसरा है वीर चक्र, तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है, बड़ा सम्मान वाला पुरस्कार है। अब अशोक चक्र किस क्षेत्र में और किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो अशोक चक्र में आपका ये है, थल सेना, जल सेना और नभ सेना में साहस, पराक्रम
या आत्म बलिदान के अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए दिया जाता है। जिससे कोई साहसी कार्य कर दिया, जैसे जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों पर हमारे आर्मी के सैनिक जवान खड़े दिन रात बर्फ कितना भी पड़ता रहे, गर्मी धूप हो, वहाँ पे खड़े रहते हैं। यदि कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया, 5-6 आतंकवादियों को मान गिरा दिया, उसे अर्जुन पुरस्कार या वीरता के पुरस्कार में महावीर चक्र या परमवीर चक्र को सम्मान पाने के सैनिक हकदार हो सकते हैं या होते हैं, तो उनको दिया जाता है। पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? मेजर सोमनाथ वर्मा जी को दिया गया था। जी, यही मेजर सोमनाथ वर्मा जी हैं। फिल्म पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं हम। फिल्म पुरस्कार के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। और प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार देवी रानी 1969 में दिया गया था। ये 1969 में दिया गया था देविका रानी को, ठीक है। और ये है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म स्थापना 1954 को स्टार्ट किया गया था। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? 1952। अब देखिए खेल पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को, जैसे मतलब शिक्षा देते हैं। हमारे गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन पांडवों के वो गुरु थे, जो एकलव्य का अंगूठा कटवा लिए थे और उसे निपुण कर दिए थे। मतलब कि अब धुरंधर वो भी इतना उत्तेजित शिष्य था कि जिस अंगूठे से तीर धनुष चलाता था वही अंगूठा अपना काट के दे दिया। तो आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था, थोड़ा लेट हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 1992 में। इस समय हाल ही में 6 तारीख को ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो ये बोले थे कि इनका क्यों नहीं, जनता के आवाज़ है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रख दिया गया। तो रख दिया गया है, इन लोगों का काम है नाम ही चेंज करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये प्रसिद्ध स्थल में ये वेलूर मठ की अवस्थित है? कोलकाता में। हौज खान कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में। वृंदावन गार्डन, वृंदावन एक मथुरा में है, तो मथुरा में वाला वृंदावन है जहाँ श्री कृष्ण जी अपने गायों को चराते थे। ये है मैसूर वाला वृंदावन गार्डन। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणी भाग में सबसे दक्षिणी सीमा छोर पे है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है। विनोबा भावे स्थापित पावानगर आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन में स्थित है, तो भोपाल में। पर्वतीय नगर मंसूरी स्थित है उत्तराखंड में। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। लेसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है उत्तराखंड में। आनंद भवन स्थित, हम जानते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके पिता मोतीलाल नेहरू जो 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। तो आनंद भवन कहाँ हो सकता है? इलाहाबाद में। शालीमार बाग और निषाद बाग ये श्रीनगर में है। बहुत से लोग मार देंगे, पढ़ नहीं रहेंगे तो लखनऊ मार देंगे, क्योंकि यहाँ निषाद बाग है। हजरतगंज है, जो हजरतगंज चौराहे को अटल चौराहे कर दिया गया अभी अटल जी के नाम पे। विवेकानंद राय मेमोरियल स्थित है, तो ये है रामेश्वरम में। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। नंदी हिल किस शहर में
के निकट स्थित है, तो मैसूर में। साइलेंट वैली केरल में, सब लोग जानते हैं। सालारंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, अमृतसर। जालियांवाला बाग, जनरल डायर ने जो गोली चलवा दिया था, बहुत काफ़ी जनसभा हो रही थी वहाँ पे, अंदर लोग घुसे थे और उसने धड़ा जैसे दिया गोली चलाने के लिए। बहुत लोग 200 से ऊपर लोग मरे थे, लेकिन उससे ज़्यादा लोग मरे थे। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। विश्वविद्यालय रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में। शेर शाह का मकबरा सासाराम, जो हो अब बाबर के बाद हुमायूं के बाद शेर शाह ने कुछ समय तक अपना राजकाज चलाया, फिर अकबर का राज्याभिषेक हुआ, उसी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। बाघ की गुफा कहाँ स्थित है, बाघ की गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ यहीं पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ भारत के मध्य प्रदेश में पाए, मतलब भारत में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ ही है। तो अभी हाल ही में 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया गया था, जो पहले की अपेक्षा इस साल बाघों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। झारखंड का शिमला तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, और झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। जवाहर सुरंग का नाम, वो जम्मू कश्मीर, इसका नाम चिनानी सुरंग, जो सबसे बड़ा वो ब्रिज बना है। पहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। भीमबेटका की किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, कोलकाता। भारतीय युद्ध स्मारक पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। बहमनी सुल्तानों को गोल गुंबज कहाँ बनवाए थे, बीजापुर में। सांची का स्तूप अशोक वर्धमान बनवाए थे, इसका निर्माण किया था। अशोक का स्तंभ अवस्थित है सारनाथ, जहाँ गौतम बुद्ध ने 7 वर्ष के बाद 29 वर्ष की आयु में वर त्याग दिए थे, और 7 वर्ष तपस्या करने के बाद इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद प्रथम उपदेश अपना धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया, वो है सारनाथ, पहला उपदेश दिए थे वो। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, तो आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में, इनको नोबेल पुरस्कार आज से 107 वर्ष पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत में बहुत कम ही लोगों को, 7-8 लोगों को मिला होगा। जैसे सबसे पहले तो गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। उसके बाद वैकेंट रमन साइंस के क्षेत्र में थोड़ा मिल गया, और ये इधर अभी बचा अमर्त्य सेन को मिला था शांति निकेतन। आत्मदौला का मकबरा कहाँ स्थित है, ये है शाहजहाँपुर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, राजगीर में। राजगीर बहुत पुराना जगह है। हमारे प्राचीन उसमें उसका मगध की राजधानी कभी हुआ करती थी, राजगीर जो बिहार में है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, अवंतिका था। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म के वैशाली है, कौशाम्बी है। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश। कपिलवस्तु कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। दक्षिण भारत में पर्वतीय स्वर्गगाह उद्गम मंडल ऊटी का किस राज्य में पाया, तमिलनाडु। खजुराहो स्थित है, मध्य प्रदेश। दार्जिलिंग स्थित है, पश्चिम बंगाल। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, अशोक का। भारत में प्राचीनतम तारामंडल है, कोलकाता में। चेरापूंजी का नया नाम सोहरा है। अमरनाथ की गुफा कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आपने बहुत धैर्य से मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, कमेंट करके बताइए हम और कैसा आपके लिए वीडियो लेके आएँ। ठीक, ओके, धन्यवाद।